नमस्कार दोस्तों। सोलर रूफटॉप वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं आपके लिए फोर्थ टॉपिक लाया हूँ, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। सोलर रूफटॉप सिस्टम में क्या इंस्टॉलेशन प्रोसीजर रहेगा, इसको मैं 3 वीडियो में बनाऊंगा। चूँकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, 3 पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन सब में जो है ये हेडिंग्स आपको ये रहेंगे जो आप इससे रिलेट करके वो तीनों को देख सकते हैं। इसमें 3 टॉपिक में इस तरह से बनाऊँगा, जो कंज्यूमर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सब्सिडी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और कंडीशन क्या रहेगा सेंसन के लिए कोई भी एप्लीकेशन को, वो एक टॉपिक में रहेगी। दूसरे में फ़ी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेंगे उससे रिलेटेड ये दूसरी टॉपिक रहेगी। और तीसरे में जो रहेगी स्टेप बाय प्रोसीजर्स क्या क्या रहेंगे, टाइमलाइन और पेनल्टी के क्या रहेंगे, उस तीसरे वीडियो में रहेंगे। और उसी के अंदर में जो तीनों वीडियो के पार्ट में ही जो है ये कुछ क्वेश्चन एरे भी जो है आपके दिमाग में जो भी आ सकते हैं, वो प्रोबेबली जो मेरे दिमाग में थे वो मैंने इसमें बनाया है, वो भी उसमें रहेंगे। जैसे रेंटेड हाउस में अपन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इंडिविजुअल फ्लैट ऑनर हैं या गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं तब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज कॉमन यूज के लिए लगाने के लिए क्या कंडीशन रहेगा, अगर अपन ने कहीं लगा लिया और शिफ्ट हो गया है तब क्या होगा, क्या वेंडर अपने बिहाफ कंज्यूमर के बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है क्या, और अगर जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर जो अपन ने एप्लीकेशन के वक्त डाला है वो अगर जो गलत हो गई तो फिर क्या करेंगे। और एग्रीमेंट जो कंज्यूमर और वेंडर के बीच में होना है वो प्लेन पेपर पर होना है कि एग्रीमेंट पे होना है, एग्रीमेंट पे होना है तो कितने अमाउंट पे होना है, इन सारी चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगा। इससे रिलेटेड मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने बताया जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं, कंज्यूमर की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी उसको मैं इसमें आपको बताता हूँ। जैसे कंज्यूमर जो है हमें डिस्कॉम का जो है कंज्यूमर होना चाहिए, परमानेंट कंज्यूमर ये होना चाहिए। सेकेंडली जो ऑल कैटेगरी कंज्यूमर जो है नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग के लिए अप्लीकेबल रहेगा, बट सब्सिडी के लिए सिर्फ डोमेस्टिक और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो हैं वो सिर्फ एलिजिबल रहेंगे सब्सिडी के लिए। परमानेंट कंज्यूमर आर ओनली एलिजिबल फॉर नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग के लिए, और सब्सिडी के लिए नेट मीटरिंग होना ज़रूरी है, उसके बिना सब्सिडी नहीं मिलेगी। सिमिलरली टेम्परेरी कनेक्शन जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए परमानेंट कनेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको मिलेगा। आपकी मिनिमम सेंसन लोड जो है 1 किलोवाट होनी चाहिए, क्योंकि आरई प्लांट को सेंसन जो है मिनिमम जो 1 किलोवाट होना है, और वो सेंसन लोड से जो है ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए आपकी सेंसन लोड को जो है बढ़ा के 1 किलोवाट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको ले पाएंगे। सिमिलरली ओपन एक्सेस कंज्यूमर जो है इंटाइटल नहीं रहेगा नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग के लिए। और रिन्यूएबल जनरेशन थ्रू सोलर, विंड, बायोमास, किसी भी तरह का रिन्यूएबल जनरेशन जो है नेट मीटरिंग के लिए एप्लीकेबल रहेगा, और सिमिलरली जो है वो सब्सिडी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। सिमिलरली ओनली मीटर कंज्यूमर जो है नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के रहेंगे। अनमीटर अगर जो कंज्यूमर हैं तो आफ्टर जो है नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग जो है मीटर टैरिफ में ही बिल किए जाएंगे। इंडिविजुअल फ्लैट ऑनर, मल्टी अपार्टमेंट में जो भी फ्लैट ऑनर्स हैं और जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं तो वो जो है इसके लिए एंटाइटल नहीं होंगे नेट मीटरिंग के लिए। सिमिलरली मैं बात करूं जो रेंटेड हाउस में तभी आप कर सकते हैं जब आपके नाम से बिजली बिल हो और आपको परमिशंस जो है आपके ऑनर द्वारा दिया गया है लगाने के लिए छत पे, तभी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते हैं। सिमिलर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आप कॉमन यूज के लिए जो है अपने कंजम्पशंस को कम करने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आप लगा सकते हैं, लेकिन नेट मीटर जो है आपके सिंगल पॉइंट कनेक्शंस जो होंगे उसके अकॉर्डिंग ये नेट मीटर ही लगेंगे। इसके लिए आपको जो है मैक्सिमम 500 किलोवाट तक के लग सकते हैं, और पर हाउस 10 किलोवाट मानते हुए अगर जो 20 घर हैं तो आपको सिर्फ जो है 200 किलोवाट के मिलेंगे, मतलब 50 घर होंगे तभी मिलेगा। और इसमें भी कंडीशन ये है जो आपके सोसाइटीज़ में ऑलरेडी इंडिविजुअल कंज्यूमर जिन्होंने लगा रखा है उस मैक्सिमम लिमिट में वो भी काउंट होगा इस चीज़ में। और इसके लिए भी सब्सिडी भी जो आपको जो है 500 किलोवाट तक जो है फिक्स जो है आपको मिलनी है। सिमिलरली अगर जो अपन ने कहीं लगा लिया और फिर शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो इसमें क्या नॉर्मली ये स्ट्रक्चर्स जो हैं खुल के दूसरी जगह भी लग सकते हैं। नए कनेक्शन पे आप जो भी कनेक्शन लें उस पर इसको जो है फिर से जो है चूँकि सारी असेंबली आपकी हो रहेगी, लेकिन नेट मीटर की प्रोसीजर्स जो है आपको उस केस में भी दोबारा करने पड़ेंगे। सिमिलरली मैं बात करूँ जो कंडीशंस क्या क्या रहेंगे सेंसन करने के, तो कंडीशंस को सेंसन करने के लिए जो रहेंगे इसमें मैंने बताया सेंसन लोड आपकी 1 किलोवाट या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कंज्यूमर पे एरियर कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर एरियर रहेगा तो वो एंटाइटलमेंट नहीं रहेगा नेट मीटरिंग के लिए।
कंज्यूमर आरई कैपेसिटी, इसमें ट्रांसफार्मर कैपेसिटी के 70% तक की टोटल जो उस पर आरई कैपेसिटी इंस्टॉल है इंस्टॉल हुए हैं वो 70 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ये दिए जाएंगे। सिमिलरली सेंसन कैपेसिटी से ज़्यादा, मतलब सेंसन लोड बेस्ड टैरिफ अगर आपकी है तो सेंसन लोड से ज़्यादा आपको नहीं मिलनी है, और कॉन्ट्रैक्ट लोड है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड बेस्ड टैरिफ है तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से ज़्यादा जो आपको सेंसन नहीं होगी। सिमिलरली आइदर नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में से कोई भी एक ही सेम प्रोमाइसिस में आप ले सकते हैं, दोनों एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। नेट मीटरिंग जो है 500 किलोवाट तक, अप टू 500 किलोवाट तक नेट मीटरिंग एमपी के केस में मिला, अगर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। और सिमिलरली ग्रॉस मीटरिंग जो है 1 मेगावाट तक आपको मिलेगी। सिमिलरली ओपन एक्सेस कंज्यूमर नोट इन टाइटल रहेंगे इसमें, और शैडो फ्री एरिया जो पर किलोवाट लगभग जो है आपको 10 स्क्वायर मीटर जो है शैडो फ्री एरिया जो है पर किलोवाट में आपके छत पे होनी चाहिए। सिमिलरली थर्ड पार्टी सेल आप इसमें नहीं कर सकते। आगे मैं सब्सिडी के कंडीशंस कुछ बता दूं। सब्सिडी लेने के लिए जो है ओनली रेजिडेंशियल कंज्यूमर ही एलिजिबल रहेंगे, और इसमें ग्रिड कनेक्टेड होना मैंडेटरी है, मतलब नेट मीटरिंग होना जरूरी है। ऑफ ग्रिड अगर जो आपने आइसोलेटेड स्टैंड अलोन ले रखा है तो उस केस में आप जो है सब्सिडी के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होंगे। सिमिलरली आरई कैपेसिटी जो है अप टू 10 किलोवाट तक ही जो है आपको मिलना है सब्सिडी, लेकिन आप जो है उससे ज़्यादा इंस्टॉल कर सकते हैं, और पूर्व के आपके जो इंस्टॉल किए हुए हैं कैपेसिटी उसको इंक्लूड, मतलब उसको छोड़ के आपको जो है इस पर सब्सिडी मिलेगी। जैसे आपने 3 किलोवाट पहले लगा रखा था, 4 किलोवाट और लगाया 7 किलोवाट, तो सिर्फ 4 किलोवाट पे ही आपको सब्सिडी मिलेगी। सिमिलरली मैं आगे बात करूँ जो इसमें आप 10 किलोवाट तक ही लगेगी, लेकिन आप 10 किलोवाट से ज़्यादा के भी जो है नेट मीटरिंग में लगा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी सिर्फ आपको 10 किलोवाट तक जो रेजिडेंशियल सेक्टर में मिलेगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जो है ये 500 किलोवाट तक आपको जो है सब्सिडी मिलेगी। इसमें पर हाउस जो है 10 किलोवाट आप कंसिडर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट में जो है ऑलरेडी इंस्टॉल जो सोलर रूफटॉप है वो भी कंसिडर किए जाएंगे। सिमिलरली इंस्टॉल्ड वेंडर्स जो भी रहेंगे वो सिर्फ वही वेंडर सब्सिडी के लिए उनसे ही आपको लगवाना रहेगा जो एमएनआरई पे डिस्कॉम द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। कोई डिस्कॉम के पर्टिकुलर डिस्कॉम एरिया के, ऐसा नहीं दूसरे डिस्कॉम या दूसरे स्टेट के इम्प्लीमेंट वेंडर को आप इसमें यूज कर सकते नहीं। आपके डिस्कॉम एरिया डिस्कॉम द्वारा जो है जिस वेंडर को इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसी के थ्रू आप लगाएंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, अदरवाइज आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सिमिलरली फॉर कैलकुलेशंस जो रहेंगे सब्सिडी के लिए जो है आपकी जो प्लांट कैपेसिटी या फिर इन्वर्टर या फिर जो भी सेंसन आपको किए गए उस तीनों में से जो लोएस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें मैं 2-3 चीज़ें बता दूं, जो 2-3 क्वेश्चन सब्सिडी से रिलेटेड हैं। सब्सिडी जो है दो मॉडल रन कर रहे हैं अभी। ऑलमोस्ट एक मॉडल तो टेंडर प्रोसीजर वाला ऑलमोस्ट अब बंद हो गई है, लेकिन नेशनल पोर्टल से ही आगे से जो भी होंगे वो नेशनल पोर्टल से ही होंगे। और उसमें क्या सब्सिडी में डिफरेंस थी, जो लोएस्ट डिस्कॉम पोर्टल टेंडर के थ्रू जो L1 आई है उसके 40% के हिसाब से सब्सिडी मिलती है 3 किलोवाट तक, उससे ऊपर 20% मिलती है। लेकिन नेशनल पोर्टल पर फिक्स रेट डिसाइड कर दिए 3 किलोवाट तक इतना, 3 किलोवाट से पर किलोवाट इतना, 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक पर किलोवाट इतना, उसके हिसाब तो दोनों में ये डिफरेंस है। आप जो है सब्सिडी सिर्फ जो है किसी दूसरे वेंडर से आप नहीं लगा सकते, या फिर सिर्फ आप अपने से खरीद के या कोई भी चीज़ लगा लें तब भी आपको सब्सिडी नहीं मिलनी है। सिमिलरली मैं इसमें बात कर लिया जो अगर अदर डिस्कॉम में कोई इम्प्लीमेंट है और उससे आप लगवा रहे हैं तब भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी के लिए आपको जो है अपना बैंक डिटेल्स जो भी हैं, ये नेम ऑफ बेनिफिशियरी वो सेम नेम से होना चाहिए जिस नेम से आपने एप्लीकेशन किया है। उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कॉपी ऑफ कैंसल चेक आपको अपलोड करने होंगे। कैंसल चेक अगर ये विजुअल होना चाहिए, विजुअल नहीं होगा तो आपके कैंसिल हो सकता है सब्सिडी। और कैंसल चेक नहीं होने के कंडीशंस में जो है आप जो है पासबुक कर सकते हैं, उस पर भी जो है आपके अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड और ब्रांच नेम, ये सब चीज़ें विजुअल रूप में होनी चाहिए तभी मिलेंगे प्रेफर, लेकिन आपको चेक को करना है। थैंक यू। इससे रिलेटेड इतना ही था, इससे आगे मैं सेकंड वीडियो इससे रिलेटेड मैं बना रहा हूँ।